हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना लकी गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज RSCIT का जो पेपर हुआ है 22 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ है RSCIT का, हम उसके अभी आंसर शीट आपके पर लिए ले आए हैं। ये D सीरीज़ का पेपर है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिख रहा है सेविंग इज अ प्रोसेस, मतलब जो सेविंग एक प्रक्रिया है वो किसकी है। तो इसका जो आंसर सही है वो इसका ए आंसर सही हो जाएगा एकदम। टू कॉपी द डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डॉक्यूमेंट को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो इसके अंदर जो भी बच्चे ए करके आए हैं तो वह सही हो जाएगा। उसके बाद अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो जिसका सेकंड क्वेश्चन है द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द। जो CPU और जो मेमोरी है वो कहाँ पे स्थित होती है। तो इसका आंसर होएगा मदरबोर्ड। तो जो बच्चे मदरबोर्ड करके आए हैं उनका ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी होएगा। उसके बाद आते हैं अपन तीसरे सवाल पे। इस पे लिख रखा है NTP का पूरा नाम क्या है। FTP का जो पूरा नाम है वो क्या होता है। तो इसका अपन ए आंसर एकदम सही हो जाएगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अपन अब सेकंड पेज पे आते हैं। तो ये अपन सेकंड पेज पे आ गए हैं। इसके बाद ये आता है फोर्थ जो इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन है वो है विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनेबल यू टू क्रिएट एफिशिएंट साइड सो ये परसिस्टेंस। तो इसका जो आंसर होएगा वो सी हो जाएगा, MS पावर पॉइंट। तो इसका आंसर जो बच्चे सी लगा के आए हैं तो यह उनका बिल्कुल सही है। तो अब अपन आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। द प्राइमरी प्रोपोर्शन ऑफ अ कंप्यूटर इज टू प्रोसेस fill in the blank एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। ऐसा कौन सी कंप्यूटर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है जो प्रोसेस करता है किसी चीज़ को और उसको इंफॉर्मेशन बना देता है। तो इसका आंसर बी होएगा। जो बच्चे इसमें डाटा और बी क्वेश्चन आंसर लिख के आए हैं तो उनका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अपन आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर लिख रहा है यू कैन यूज़ सोशल मीडिया फ्रॉम द कंप्यूटर यूजिंग दिस। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर इसका आंसर हो जाएगा। तो अब अपन आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की ओर। तो जो सेवन्थ क्वेश्चन है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जो जंक ईमेल होता है उसे अपन जाना जाता है। इसका आंसर आ जाएगा ए स्पैम। स्पैम को जंक ईमेल के तरफ जाना जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8 USB स्टैंड फॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ज़्यादातर यह आता है कि जो USB की है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। USB जो फुल फॉर्म होती है वो यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। तो जो बच्चे ए लगा के हैं उनका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अपन आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी TB, KB, GB और MB। तो ये जितनी भी यूनिट है इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अपन को लगाना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले KB आता है, MB आता है, फिर GB आता है, फिर TB आता है। तो ये सब इसके अंदर जो भी सी लगा के आया है उसका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सी है। तो अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कॉम्पैक्ट डिस्क DCR इज आ। जो DCR है ये क्या है, रिकॉर्डेबल जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल DCR क्या चीज़ है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। WORM इसका फुल फॉर्म होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। जो बच्चे इसका आंसर डी लगा के हैं उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही गया है। तो अब अपन आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। स्टेटमेंट 1, इसमें दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट और दो स्टेटमेंट। ये जो दो स्टेटमेंट है इन दोनों में से इसके अंदर सवाल पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है कि जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और दूसरा गलत है। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि पहला गलत है और दूसरा सही है, तीसरा दोनों गलत है और चौथा दोनों ही सही है। तो इसका जो आंसर है ये डी हो जाएगा कि दोनों के दोनों जो भी कथन है ये दोनों एकदम सही है। जो भी बच्चे इसमें डी लगा के आए हैं उनका ये क्वेश्चन 100% सही गया है। इसके बाद अपन आते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। आर एनिमेशन लाइक एफर्ट्स दैट अक्योर व्हेन यू मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ड्यूरिंग स्लाइड शो इन MS PowerPoint 2010। तो जो इसका आंसर आएगा यह सी हो जाएगा। जो बच्चे इसका आंसर सी लगा के हैं उनका यह एकदम बिल्कुल सही है। तो अब अपन आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये इसका कहना है व्हाट इज़ द करेक्ट एग्जांपल ऑफ सेल एड्रेस इन MS Excel 2010। जो MS Excel 2010 में जो करेक्ट
सेल एड्रेस है वो इसमें बी हो जाएगा। तो जो बी आंसर है वो एकदम सही है। जो जो बच्चे इसमें बी लगा के आए हैं उनका यह आंसर एकदम सही गया है। तो अब अपन आते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ URL इज, जो URL का एक वैलिड एग्जाम्पल होता है वो क्या हो? तो URL का एक जो वैलिड एग्जाम्पल है वो सी हो जाएगा। ये जो जो बच्चे इसमें सी लगा के आए हैं उनका यह एकदम बिल्कुल सही है क्वेश्चन। उसके बाद अपन आते हैं 15 पे, मैच द फॉलोइंग। इसमें अपन मैच द फॉलोइंग करना है। MS वर्ड 2010, MS एक्सेल 2010, MS पावरपॉइंट 2010। इनमें ये अपन फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद इसमें सेकंड ऑप्शन आते हैं शीट, स्लाइड्स और डॉक्यूमेंट। अपन को इसमें मैच करना है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फर्स्ट में इसका आर आएगा, फर्स्ट आर से मिल जाएगा, और जो सेकंड है वो क्यू से मिलेगा, और जो तीसरा है वो पी से मिल जाएगा। तो यह इसका अपना आंसर इसमें सी हो जाएगा। जो बच्चे इसमें सी करके आए हैं वो एकदम सही है। तो अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विच इज नोट टाइप ऑफ, विच इज़ नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जो विंडोज़ XP है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। जो बच्चे विंडोज़ XP लिख के आए हैं तो इनका यह एकदम बिल्कुल सही है। तो अब सेकंड ऑप्शन है 17 क्वेश्चन में इनबॉक्स इन मेल सेंट इज, जो इनबॉक्स में ईमेल सेंट होता है ये क्या है? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, डी होएगा, नोन ऑफ द अबव। ये इसका सही आंसर है। उसके बाद अपन आते हैं इसके 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन का कहना है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो अच्छा, सबसे अच्छा ही उपयुक्त जो विकल्प है उसे चुनना है अपन को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ए इसका एकदम राइट आंसर है। जो बच्चे ए करके आए हैं उनका यह बिल्कुल सही है। हम आपको पहले बता देते हैं ये डी सीरीज़ का पेपर है। बाकी सारी सीरीज़ सेम है, लेकिन उनके जो क्वेश्चंस के नंबर्स हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यह डी सीरीज़ का पेपर है और इसके सारे सीरीज़ डी सीरीज़ के मिलते हुए हैं। इसके अलावा ABC और सीरीज़ होती है, ये उनसे थोड़ी सी अलग होती है। क्वेश्चन सबके सेम रहते हैं, बस सीरीज़ बदल जाती है। तो इसके बाद अपन आते हैं 19th क्वेश्चन के ऊपर। गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल बी एबल टू सीन व्हेन ही रिसीव द मैसेज। तो जिसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर एकदम बी हो जाएगा। जो बच्चे इसका आंसर बी लगा के आए हैं तो उनका आंसर ये बिल्कुल सही है। तो इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये कह रहा है इन MS एक्सेल 2010 द टॉप मोस्ट लेफ्ट सेल हैज़ द एड्रेस। जो इसका जो आंसर हो जाएगा, मतलब जो अपना कंप्यूटर है, अपना जो ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, इसमें जो MS वर्ड खोलते हैं तो इसके अंदर ऐसे सेल बने रहते हैं। उनमें से कह रहा है जो टॉप मोस्ट लास्ट का सेल है ना, लेफ्ट सेल का, ये क्या होगा? तो ये A1 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो ए हो जाएगा। जो बच्चे इसमें ए आंसर करके गए हैं उनका ये बिल्कुल सही है। तो अब अपन 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो 21 क्वेश्चन है, इज द MS एक्सेल 2010 टूल डैट वर्क्स बैकग्राउंड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू कंप्यूटर एंड नॉन वैल्यू। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी इसका एकदम राइट आंसर है। जो बच्चे इसका आंसर सी करके आए हैं उनका यह आंसर बिल्कुल सही है। तो अब अपन आते हैं अपना 22 क्वेश्चन के ऊपर। तो 22 क्वेश्चन है, इसका है OTP इज यूज फॉर वन ऑफ द एसेंशियल सिक्योरिटी फीचर ऑफ फॉर सेफ्टी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTP। तो इसके अंदर पूछा गया है कि जो OTP है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो OTP की इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है। तो OTP की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होती है। तो जो बच्चे इसमें सी करके आए हैं उनका एकदम सही गया है। तो अब अपन पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 23 व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन पासिंग कार्ड प्लस X प्लस कार्ड C बटन इज MS वर्ड्स। जो इसके अंदर ये है, इसके जो X होता है, कार्ड प्लस X करते हैं तो कट के काम आता है, और कार्ड प्लस C करते हैं तो इसका मतलब होता है कॉपी करना। तो इसके अंदर यह है ऑप्शन बी के अंदर है। तो इसमें जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो एकदम सही हो जाएगा। जो बच्चे इसमें बी ऑप्शन करके आए हैं तो उनका यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आते हैं 24 क्वेश्चन के ऊपर। What should be used if a company wants to include its company name and logo at the bottom of every page
अब अगर अपन कोई भी कंपनी है, अपन एक पेज है, तो उसके ये एक ऊपर होता है जगह, एक नीचे होता है। तो जो नीचे होता है अगर इसमें कुछ भी लगाना चाहते हैं तो इसका आंसर आएगा फूटर। जो फूटर होता है उसके तहत इसमें अंदर सब कुछ लगाया जा सकता है। और जो अगर पेज के ऊपर कुछ होता है तो उसकी जगह हेडर आता है, तो उसके लिए ऊपर हेडर आएगा। और इसमें पूछा है कि अगर कोई कंपनी अपने पेज के नीचे कुछ लगाना चाहती है तो इसका आंसर सीधे सीधे फूटर हो जाएगा। तो जो बच्चे इसमें सी आंसर करके गए हैं उनका यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन। द जॉयस्टिक इज अ प्राइमरी यूज्ड फॉर टू फोर। जो जॉयस्टिक होती है, ये कंप्यूटर के अंदर जॉयस्टिक होती है, इसका किस लिए काम आता है? ये जॉयस्टिक होती है, यह गेमिंग के लिए काम आता है। यह गेमर्स को पता होगा, यह गेमिंग के लिए काम आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। जो बच्चे इसका आंसर बी करके आए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट 2010। जो MS पावर पॉइंट है 2010, इसकी जो मैक्सिमम वो है जूम परसेंटेज ही क्या है? तो आपको पता होगा MS माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है, जो उसकी होती है वो होती है 10 से लेके 10 टू होती है 500। तो अगर जो MS एक्सेल होता है तो उसकी 10 टू 500 होती है। और इसके अंदर पूछा गया है MS पावर पॉइंट, तो MS पावर पॉइंट की होती है उसमें मिनिमम तो 10 होती है और जो मैक्सिमम होती है वो 400% होती है। तो जो इसका आंसर है वो 400% सी हो जाएगा। तो जो बच्चे इसमें सी आंसर करके आए हैं उसका यह आंसर एकदम सही है। तो अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 27। तो यह कह रहा है द वास्ट नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर डेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इसके अंदर जो सीधा आंसर इंटरनेट आ जाएगा। अपन सब भी इंटरनेट ही यूज़ करते हैं, इंटरनेट के द्वारा अपन सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका आंसर इंटरनेट आ जाएगा। जो बच्चे इसका आंसर इंटरनेट करके आए हैं उनका यह एकदम सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 28। जो अगला क्वेश्चन 28 है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट वेबसाइट हैव द मेन पेज द विच एक्ट्स एज अ डोरवे टू द रेस्ट ऑफ द वेबसाइट पेज। यह क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको सबको यह आ गया होगा कि इसका यह मतलब होता है कि वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर होम पेज होता है। तो जो बच्चे इसमें बी लगा के आए हैं तो उनका यह क्वेश्चन एकदम सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD इज नोन एज। अगर CD के अंदर अपन कोई भी फाइल को कॉपी करते हैं तो वो क्या कहलाया जाता है? तो जो इसका आंसर है वो इसका आंसर सी हो जाएगा, उसको बर्निंग बोलते हैं। इससे जो बच्चे इसमें सी लगा के आए हैं उनका यह क्वेश्चन एकदम सही है। फिर अगर आता है क्वेश्चन नंबर 30। जो अब इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ कैन यू सेव MS ऑफिस डॉक्यूमेंट इन PDF फाइल फॉर्मेट। तो जो इसका आंसर है वो ए हो जाएगा। जो बच्चे इसमें ए आंसर लगा के आए, ए को लगा के आए, उनका यह क्वेश्चन एकदम सही चला गया है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 31 के जो आंसर है वो सी आ जाएगा। जो बच्चे इसके अंदर सी आंसर लगा के आए तो उनका यह आंसर एकदम सही है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है, द वेबसाइट, ये एक वेबसाइट है, ये किससे रिलेट करती है? तो आपको यह पता होगा ये वेबसाइट इंडियन रेलवे की से बिलोंग करती है। तो जो बच्चे इसके अंदर इंडियन रेलवे लगा के आए हैं उनका यह ऑप्शन एकदम सही हो गया है। और इसलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। आ फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट प्रोटेक्ट्स। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं फायरवॉल को देख के समझते हैं कि ये फायर है, लेकिन इसमें कुछ भी फायर का नहीं होता है। जो फायरवॉल होता है वो नेटवर्क से भी बचाता है, सर्वर से भी बचाता है और इंडिविजुअल कंप्यूटर को भी बचाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी आंसर जो बच्चे लगा के आए हैं उनका यह एकदम सही आंसर है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। इनमें से कौन सा जो इमेज और ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो इसमें से कौन सी एक इमेज की नहीं है? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा GUI, बिल्कुल भी इमेज नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जो बच्चे इसमें डी लगा के हैं उनका यह क्वेश्चन एकदम सही है। फिर आते हैं अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यह हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस।
तो इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। तो जो बच्चे इसके अंदर ए आंसर लगा के आए हैं उसका एकदम सही है। स्कैनर हमारे एग्जाम्पल होते हैं इनपुट डिवाइस का। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।